साथियों, आज देश का बेहतरीन साइंटिफिक माइंड डीआरडीओ में है। डीआरडीओ की उपलब्धियां अनंत है। अभी मैंने जो एग्जीबिशन देखी है, जिसमें मौजूदा उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य के आपके प्लान्स। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जो लोग मेक इन इंडिया और भारत के बढ़ते कदमों में नुक्स निकालते हैं, आज उन्हें इंडिया की ताकत हैरान कर सकती है। पिछले 6 सालों में कैसे इंडिया नया इंडिया बन गया, उसकी एक उपलब्धि साबित करती है कि कैसे हिंदुस्तान विकास के पथ पर बढ़ रहा है और कैसे उन देशों की बराबरी कर रहा है, या यूं कहे कि उन्हें पीछे छोड़ने की ओर अग्रसर है, जिनके सामने भारत को कई बार रक्षा जरूरतों के लिए खुशामंद तक करनी पड़ी थी। जानकर हैरानी होगी कि जो देश कल तक भारत को हथियार बेचा करते थे, आज वही देश भारत से हथियार खरीदने भी लगे हैं। यह बात अटपटी जरूर लग सकती है, मगर यह ऐसा इंडिया है जो सिर्फ एशियाई महाशक्ति के तौर पर नहीं उभरा है, बल्कि दुनिया में अब भारत का डंका बज रहा है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले देश अब भारत में बने हथियार खरीद रहे हैं। भारत से हथियारों की खरीद करने वाले देशों में स्वीडन, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, बांग्लादेश, बुल्गारिया, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि संयुक्त अरब अमीरात ने सर्वाधिक खरीद की है। इसके अलावा फ्रांस समेत यूरोप के कुछ देशों एवं अमेरिका को भी हथियारों की बिक्री के लिए समझौते होने वाले हैं। हालांकि जो हथियार इन देशों को बेचे जा रहे हैं या बेचने के लिए तैयार किए गए हैं, वे उतनी क्षमता के नहीं हैं जो भारत इन देशों से खरीदता है। फिर भी आयुध फैक्ट्रियों के लिए हथियारों की बिक्री फायदे का सौदा हो रही है। इन देशों को सबसे ज्यादा 155 mm की तोपें बेची गई है, जो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है तथा आयुध फैक्ट्रियों द्वारा निर्मित की जा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त भारत स्वीडन, यूएई, इजराइल समेत कई देशों से हथियार खरीद रहा है। दरअसल आयुध फैक्ट्रियां पहले हथियारों का निर्यात नहीं करती थी, बल्कि सैन्य एवं सुरक्षा बलों को आपूर्ति तक सीमित रहती थी। लेकिन 2015-16 से उन्हें निर्यात की अनुमति प्रदान की गई। तत्कालीन मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया के बाद रक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ा कदम उठाया था। उस दौरान मेक इन इंडिया के कटु आलोचक रहे लोगों ने अपने देश को कमजोर करके आंका था, मगर सरकार के इस फैसले के बाद अनुमति के पहले वर्ष ही 6 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात करके आलोचकों के मुंह पूरी तरह बंद कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने हथियार बाजार में कदम रखा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जानकर हैरानी होगी कि साल 2019-20 में भारत ने 140 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात किए थे और इस साल यानी 2020-21 में यह 225 करोड़ रुपए के करीब पहुंचने का अनुमान है। पर मामला सिर्फ यहां तक नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा समय में आयुध फैक्ट्रियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है कि अपनी कुल आय का 1/4 राजस्व निर्यात से हासिल करे। आयुध फैक्ट्री बोर्ड को 2025 तक 30,000 करोड़ का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य दिया गया है तथा इस अवधि तक वे अपने निर्यात को 7,500 करोड़ तक पहुंचाने की योजना पर कार्य कर रहा है। इसके लिए आयुध फैक्ट्रियों को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है तथा निर्माण में ऑटोमेशन को बढ़ाया जा रहा है। ऐसा करने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत द्वारा निर्मित हथियारों की मांग में इजाफा होना तय है। देश के ज्यादातर लोग ब्रह्मोस, अग्नि और तेजस जैसे भारतीय फाइटर प्लेन और मिसाइलों से अच्छी तरह परिचित हैं, मगर इन्हीं के बीच में डीआरडीओ द्वारा बनाया गया एक ऐसा हथियार भी है जिसकी दुनिया के हथियार बाजार में मांग बढ़ रही है। खास बात यह है कि अजरबैजान आर्मेनिया की जंग में आर्मेनिया ने इसी हथियार के बल पर अजरबैजान को काफी क्षति पहुंचाई थी। भारत द्वारा तैयार किए गए इस हथियार को स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का नाम दिया गया है। इस रडार की खासियत यह है कि यह दुश्मन के हथियारों को तलाश करके उन्हें तबाह करने के लिए सेना को गाइड करता है। यानी स्वाति के जरिए सेना के जवान आसानी से पता लगा सकते हैं कि फायरिंग कहां से हो रही है या रॉकेट लॉन्चर कहां से दागे जा रहे हैं। स्वाति कुछ ही मिनटों में यह जानकारी भेज देता है, जिसके बाद सेना जवाबी कार्रवाई करके दुश्मन को ध्वस्त कर सकती है। आपको बता दें कि इस सिस्टम की रेंज 30 से 50 किलोमीटर तक है। इसकी एक खूबी जो दुश्मन की सांसें थाम देती है वह यही है कि रडार सिस्टम को फायर सिस्टम से जोड़ा जा सकता है, जो ऑटोमेटिक मुंहतोड़ जवाब देकर दुश्मन के खेमे में हलचल मचा देता है। खास बात यह है कि भारतीय सेना स्वाति का इस्तेमाल इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है। इस रडार के आने के बाद भारतीय सेना ने सीमा पर दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं। दुनिया की नजर इस वेपन पर तब गई जब आर्मेनिया ने इसे कोराबाख में तैनात किया था और अजेरी सैनिकों पर इसका जमकर इस्तेमाल किया था। आज दुनिया के कई देश स्वाति के लिए भारत से बात कर रहे हैं।
इस हथियार के लिए सऊदी अरब भी लगातार प्रयास कर रहा है। उसे हुती विद्रोहियों से मुकाबले के लिए स्वाति की आवश्यकता महसूस हो रही है। सऊदी अरब और भारत मिलकर संयुक्त रूप से हथियार निर्माण की योजना पर भी काम कर रहे हैं। जल्दी दोनों देश इस समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं। आपको बता दें कि हथियार खरीद के मामले में सऊदी अरब सबसे बड़ा देश माना जाता है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर आता है। ऐसे में अगर दोनों देश हथियार निर्माण शुरू करते हैं तो वे सिर्फ हथियार आयातक देश ही नहीं रहेंगे, बल्कि भारत में बने हथियारों को दुनिया को बेचकर बड़े निर्यातक भी बन सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि इस वक्त भारत का सालाना रक्षा निर्यात 17,000 करोड़ रुपए का है, जिसे 3 साल में यानी 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य आयुध फैक्ट्रियों द्वारा निर्यात किए जाने वाले हथियारों से बिल्कुल अलग है। भारत 42 देशों को स्वदेशी हथियारों का निर्यात कर रहा है। भारत की पहचान माने जाने वाली मिसाइल आकाश के निर्यात की मंजूरी पिछले साल दिसंबर में मोदी सरकार ने दी है। साल 2017 तक भारत रक्षा उत्पादों के निर्यात में 33वें नंबर पर हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2019 आते आते भारत 19वें नंबर पर पहुंच गया है। इस दौरान भारत ने कतर, लेबनान, इराक, इक्वाडोर और जापान जैसे देशों को भारत बॉडी प्रोटेक्टिंग उपकरण का बड़ी मात्रा में निर्यात किया है। मेक इन इंडिया की कामयाबी को देखते हुए सरकार ने अगस्त 2020 में आत्मनिर्भर भारत के तहत 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाई थी। अब भारत में ही इनका निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए 460 से ज्यादा लाइसेंस जारी किए हैं। सरकार ने रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए दूतावासों को सक्रिय कर दिया है। भारतीय दूतावास में मौजूद रक्षा अधिकारियों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और उन्हें देशी रक्षा उपकरणों के निर्यात पर फोकस करने को कहा गया है। सरकार के इन प्रयासों को सफलता भी मिल रही है। भारत के हथियार निर्यात के बढ़ते आंकड़े इसकी गवाही भी देते हैं। अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत रक्षा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए एक मजबूत घरेलू रक्षा उद्योग के लिए जमीन तैयार कर रहा है। इस समय भारत हथियार आयातक के दायरे से बाहर निकलकर हथियार निर्यातक बनने की डगर पर बढ़ चुका है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले अगले दशक में भारत का हथियार आयात आज के मुकाबले 10% हो सकता है, जबकि वह निर्यातक देशों में 7वें पायदान पर पहुंचने की क्षमता हासिल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि मेक इन इंडिया भारत के लिए प्रगति का पहला कदम है, जो धीरे धीरे ही सही पर उम्मीद और सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों ने कभी मेक इन इंडिया को पास उड़ाया था, आज वह इसके नाम पर चुप्पी साध जाते हैं। ऐसा इसलिए कि उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।